Hello students, today I am going to explain chapter number 6, My Childhood. About the author, it is written by APJ अब्दुल कलाम। जो ये चैप्टर है आपका, ये अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ है। ठीक है, कम टू द चैप्टर। Let's begin the chapter. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. अब ये अपने बारे में अब्दुल कलाम ने अपने बारे में ये चैप्टर लिखा है कि उनका बचपन कहाँ पर कैसे बीता, क्या था, जो भी डिटेल्स हैं अपने बचपन के बारे में इस चैप्टर में दिए हैं। चैप्टर का नाम ही इन्हीं से है, माई चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन के बारे में इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। तो वो कहाँ पर पैदा हुए थे? यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल फैमिली में। कहाँ पर? रामेश्वर में। जो कहाँ पर है रामेश्वरम? मद्रास स्टेट में है। कहाँ पर है ये? मद्रास स्टेट में है। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। न उनके फादर के पास न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले थे। डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, यानी ये सब जो हैं डिसएडवांटेज होने की वजह से ही पजेस ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इसके बाद भी, यानी वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे और ना ही पढ़े लिखे थे, फिर भी उनके जो फादर थे बहुत ही जेनरसिटी उनकी थी, जेनरसिटी स्पिरिट थी, यानी बहुत भले इंसान थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, और उनकी जो अब्दुल कलाम की जो मदर थी वो भी उनकी जो है अच्छी हेल्पमेट थी, यानी उनकी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी थी। उनके दोनों मदर एंड फादर का जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा था। क्या नाम था माँ का? नाम है आसियम्मा। आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। उन्हें नहीं पता कि वो लगभग दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी उनकी मदर, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट, यानी लेकिन उन्हें ये पता है कि उनके घर पर लगभग घर वालों से ज़्यादा जो है बाहर वाले खाना खाते थे। बाहर के लोग खाना खा जाते थे जितने घर वाला नहीं खाते थे। विद अस देम ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, यानी घर में जितने भी मेंबर थे सब साथ खाना खाते थे और उससे ज़्यादा बाहर वाले लोग खाना खा जाते थे। कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर इसका है आपका पेज नंबर 2, पेज नंबर 86, but passage number 2. I was one of the many children, a short boy with rather distinguished look, born to all and हैंडसम पेरेंट्स, यानी कैसा था वो? उसके पेरेंट्स तो बड़े हैंडसम थे, लेकिन वो एक ऐसा बच्चा था, कई उसके भाई बहनों में ऐसा था जो बहुत छोटा सा और ज़्यादा स्मार्ट दिखने वाला बच्चा नहीं था। वी लिव्ड इन आवर एसेंस्ट्रल हाउस, वो कहाँ? अपने जो पूर्वजों का घर था वहाँ रहते थे, यानी उनके फोर फादर्स का। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, लगभग 19th सेंचुरी के मिडिल में जो बनाया हुआ था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस, बहुत ही बड़ा और सुंदर पक्का हाउस था उनका। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, पक्की ईंट पत्थर का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वर, मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में उनका पक्का घर बहुत बड़ा बना हुआ था। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल एंसेस्ट्रल कंफर्ट एंड लग्जरी, उनके जो सीधे साधे उनके फादर थे अब्दुल कलाम के, वो उन्होंने अवॉइड कर दिया था अपनी सारे ऐशो आराम को अपने फोर फादर्स की लेने के लिए। हाउएवर ऑल नेसेसिटी वर प्रोवाइडेड फॉर, जबकि उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी, यानी अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज दी थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लॉथ्स, जो भी दवाई, कपड़े, जो भी ज़रूरतें थी उन्होंने अपने बच्चों की सारी पूरी की। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, यानी उन्हें था मेरा बचपन जो है बहुत ही आराम से गया, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट भी थी और इकोनॉमी की भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक थी उनकी। नेक्स्ट पैसेज नंबर 3। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक इन 1939, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था
1939 में स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार। व्हेन आई वॉज 8 ईयर ओल्ड, जब वो अब्दुल कलाम कितने साल के थे? सिर्फ 8 साल के थे। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या स्टार्ट हुआ है, किस वजह से हुआ है, रीज़न ही नहीं पता था। सडन डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, अचानक से इमली के जो बीज थे उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई थी। अब ये नहीं पता क्यों बढ़ी, उन्हें ये नहीं पता था उन्हें कि डिमांड क्यों बढ़ी है। टेमरिन यूज टू कलेक्ट द सीड टू सेल दैम अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, वो क्या करते थे, उन्हें कलेक्ट कर रहे थे किसके लिए? एक प्रोविजन शॉप पर बेचने के लिए। ए डे कलेक्शन बोर्ड, लगभग एक दिन का कलेक्शन उनका कितना हो रहा था? टेल मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, लगभग कितना हो रहा था? 1 आना कलेक्शन, एक दिन में टेमरिन सीड कलेक्ट करके 1 आना इकट्ठा हो रहे थे। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन बोर्ड, उनके ब्रदर इन लॉ ने, जलालुद्दीन जिनका नाम था, उन्हें क्या बताया? जलालुद्दीन विल टेल मी, Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दीनामानी, यानी उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो बताते थे उन्हें उसके बारे में कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है, वो सारी डिटेल्स वो उन्हें बता रहे थे। उनके ब्रदर इन लॉ, किसके ब्रदर इन लॉ बता रहे थे? अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लॉ। स्टोरीज आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस, और वो उनकी कहाँ से बताते थे उन्हें कहानी, उन्हें कहाँ से पता थी? दीना मानी करके एक न्यूज़पेपर था उस टाइम पर, वहाँ पर जो चल रहा था उसमें पढ़ के उसके ब्रदर इन लॉ कहानियाँ बता रहे थे वर्ल्ड वॉर की, क्या हो रहा है, कौन सा कंट्री किसके साथ लड़ रहा है, या फिर क्या कंडीशन है। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा एरिया जो इनका घर था वो आइसोलेट कर दिया गया था, यानी कोई बाहर नहीं जाएगा ना कोई अंदर आएगा कहीं से, वो आइसोलेट यानी कोई अंदर और बाहर जाना बंद कर दिया था। वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, यानी वो भी कोई अफेक्ट नहीं था लेकिन फिर भी बंद कर रखा था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, इंडिया को भी फोर्स किया गया था कि वो भी पार्ट ले सेकेंड वर्ल्ड वार में, और यहाँ भी अचानक से स्टेट में इमरजेंसी लगा दी गई था। फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एज रामेश्वर स्टेशन, यानी रामेश्वर स्टेशन जो ट्रेन रुकती थी उसे भी बंद कर दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड द थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से वहाँ पर न्यूज़पेपर के बंडल फेंक दिए जाते और रामेश्वर रोड पर बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी के बीच में रामेश्वर, वहाँ पर वो बंडल्स फेंक जाते थे, सिर्फ वहाँ रुक के उन्हें नहीं उतारते थे। दैट फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन, इससे कि उसके कजिन ने, इनके अब्दुल कलाम के कजिन भाई का नाम था शमसुद्दीन, उन्हें फोर्स किया कि तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम जॉब करना चाहते हो। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर, उसका क्या काम था शमसुद्दीन का? न्यूज़पेपर बांटना। इन रामेश्वर टू टुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, उन्हें एक अपना मदद के लिए कोई चाहिए था जिन्होंने कि इनसे अब्दुल कलाम से हेल्प मांगी कि तुम मेरे साथ काम करो और मुझे हेल्पिंग उसकी ज़रूरत है और तुम्हें इसके लिए सैलरी मिलेगी। एंड एज एफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वैगेज, उसने पहली बार हेल्प की, पहली उन्हें पैसे कमाने के लिए शमसुद्दीन ने। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्हें बहुत अच्छा लगा पहली बार जब टाइम पूरा होने पर जब सैलरी मिली, उन्हें पैसे दिए शमसुद्दीन ने, तो उन्हें पहले लगा कि मेरी अपनी मेहनत की कमाई है और उन्हें बहुत ही प्राउड फील हुआ इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आई विल explain next page in next video. Okay.